हेलो स्टूडेंट्स। तो डे नाइट क्लासेस में स्वागत है आपका। ये वन वर्ल्ड का जो सीरीज़ चल रही थी उसी में आगे कुछ हम और वर्ल्ड बता रहे हैं। चलिए इसको देखेंगे और सीखेंगे। और ये आपका जो है क्लास 10 है। ये पार्ट जो है ना आपका, ये पार्ट है आपका 10। चलिए देखिएगा और वर्ल्ड अच्छे अच्छे देखिए कौन से हैं। देखिए एक लिया है स्वीट म्यूजिक को क्या कहेंगे, एक मीठा सा प्यारा सा गीत, उसको क्या बोलेंगे? बी ऑप्शन होगा, क्या होगा? मेलोडी कह देंगे। मेलोडी को स्वीट म्यूजिक कहते हैं। नेक्स्ट क्या है? ए प्लेस वेयर एवरीथिंग इज पर, ऐसी एक जगह जहाँ सब कुछ अच्छा है, सब कुछ बहुत बढ़िया है और कोई वहाँ पर समस्या नहीं है। हिंदी की बात करें तो उसको हम राम राज्य बोलेंगे। राम राज्य। तो राम राज्य की इंग्लिश क्या होगी? राम राज्य की इंग्लिश होगी यूटोपिया। ठीक, ऑप्शन नंबर डी। तो ऐसी जगह जहाँ पर सब चारों ओर खुशहाली है? वही थी मतलब वो यूटोपिया बोलते हैं। राम राज सब सुखी हैं वहाँ। तो ये हेवन नहीं होगा, प्लूटून नहीं होगा, कॉस्मोस नहीं होगा। अगला देखिए क्या है? अ डिसीजन दैट कैन नॉट बी टेकन बैक, ऐसा डिसीजन, ऐसा निर्णय जिसको ले लिया तो ले लिया, वापस नहीं लिया जा सकता, उसको क्या कहेंगे हम? तो ऐसे डिसीजन को क्या कहते हैं? इरिवोकेबल। ये आपका होगा ऑप्शन नंबर ए। एक बार निर्णय ले लिया तो ले लिया। नेक्स्ट देखेंगे फियर ऑफ स्ट्रेंजर्स, अजनबियों से भय को क्या कहते हैं? अजनबी व्यक्तियों से बात करने में भय, उनसे मिलने में भय। तो इस भय को हम कहेंगे, ऑप्शन नंबर है आपका सी, एक्सोनोफोबिया। ठीक, अजनबियों से भय के लिए आता है ये। ठीक, नेक्स्ट है फिजिकल फीचर ऑफ एन, किसी भी क्षेत्र का संरचना। ठीक है, किस क्षेत्र की संरचना कैस, उस क्षेत्र में क्या है, टोपोग्राफी उसको कहते हैं। ठीक है, टोपो संरचना उस क्षेत्र की पूरी क्या कहलाती है? ये कहलाती है टोपोग्राफी। किसी भी कोई भी एरिया होता है ना, उसकी जिस प्रकार की संरचना हो, वहाँ नदियाँ हो, पहाड़ हो, बादल हो, पठार हो, जगह, तो उस क्षेत्र को कहते हैं हम टोपोग्राफी। उस क्षेत्र की टोपोग्राफी कैसी है, फिजिकल फीचर उस एरिया का कैसा है, उसको कहेंगे हम ऑप्शन नंबर डी में देखिए दिया है, क्या है? टोपोग्राफी। नेक्स्ट क्या है? फंगी। फंगी कवक बोलते हैं, कवक को, कवक। कवक के अध्ययन को, के विज्ञान को क्या कहते हैं? एक फोबिया आता है एग्जाम में, और एक साइंटिफिक स्टडी आती है, साइड आती है, क्रेसी आती है, ऐसे वर्ड आते हैं एग्जाम। तो कवक के अध्ययन को क्या कहेंगे हम? कवक के अध्ययन को कहते हैं क्या? माइकोलॉजी। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है माइकोलॉजी। तो कवकों के अध्ययन को माइकोलॉजी कहेंगे। फ्यूनरल बेल, चर्च में जो घंटी बजती है दाह संस्कार के समय, ठीक, जो जो डेड बॉडी को बरी किया जाता है, दफनाया जाता है, तो एक घंटी बजती है, तो उस घंटी को कहते हैं नेल, KNELL, नेल। ए ऑप्शन है आपका, नेल। अगला क्या है? ए पर्सन हु इज प्योर एंड क्लीन, ऐसा एक व्यक्ति जो बिल्कुल अंतरात्मा से बहुत साफ है और कोई छल कपट नहीं है, ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे? निश्छल जिसे कहते हैं ना, ये इमाकुलेट है वर्ड। इमाकुलेट, बिल्कुल निश्छल है, निर्मल जिसे आप कहेंगे निर्मल है, इसका अंतर्मन कैसा है? बिना किसी मैले के है, बिल्कुल स्वच्छ है। ऑप्शन नंबर ए आएगा आपका। अगला क्या है? ए पर्सन हु हैज़ जस्ट स्टार्टेड लर्निंग, ऐसा है व्यक्ति उसने तुरंत ही सीखना शुरू किया है, तुरंत ही सीखना शुरू किया है, और उसको क्या कहेंगे? नोविस कहेंगे, नौ सीखिया। नोविस मीन्स नौ सीखिया, अभी अभी सीखना शुरू किया है, नौ सीखिया बोलेंगे। ठीक है, नोविस, नोविस है जिसने अभी अभी ज्ञान प्राप्त करना शुरू किया है, अभी एक्सपीरियंस नहीं उसको। अगला है ए पर्सन हु इज अपॉइंटेड बाय टू पार्टीज टू सॉल्व डिस्प्यूट, एक ऐसा व्यक्ति जिसको नियुक्त किया गया है इसलिए कि दो पार्टियों के बीच में वो मध्यस्थता कर सके, तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे? ऐसे व्यक्ति को कहेंगे आर्बिट्रेटर। मध्यस्थता करने वाले को क्या कहते हैं? आर्बिट्रेटर,
ऑप्शन नंबर किस में है? बी में है। मध्यस्थता करना दो लोगों के बीच में वाद विवाद या किसी तरह की बात को निपटाने को हम बोलेंगे ऑप्शन नंबर बी में बोलेंगे। ठीक, अगला क्या है? ए पर्सन हु हैज विशेस टू थ्रो ओवरऑल एस्टेब्लिशमेंट, एक ऐसा व्यक्ति जो सारी उपलब्धियों को दरकिनार कर देता है, हैं, व्यवस्था नहीं चाहता है। तो एनार्किस्ट, एनार्किस्ट ऐसा व्यक्ति होता है जो किसी भी प्रकार की उपलब्धियों को दरकिनार कर देता है। ठीक, अव्यवस्था ही चाहता है, तो एनार्किस्ट बोलेंगे। ऑप्शन नंबर ए में आएगा आपका। ए पर्सन हु इज बैड इन स्पेलिंग, ऐसा व्यक्ति जो स्पेलिंग में अच्छा नहीं है, ठीक नहीं है, खराब है, तो क्या बोलेंगे उसको? खराब स्पेलिंग वाले को क्या बोलेंगे? देखिए ऑप्शन नंबर है आपका ए, कैकोग्राफी। जो लिखने में खराब है उसके लिए कैलीग्राफी आएगा स्टूडेंट्स, जो लिखने में खराब है। ठीक, और जो स्पेलिंग में बैड है, दोनों में फ़र्क समझिए। जो जिसकी स्पेलिंग बैड है, जैसे ना इंग्लिश में जैसे स्पेलिंग वो शुद्ध तरह से नहीं लिख सकता, हम आपको बता रहे हैं, इसके लिए हम मिस स्पेल्ट की भी क्लास शुरू करेंगे। मिस स्पेल्ट के वर्ड आपको बताएंगे जो आपकी परीक्षाओं में आते हैं। ठीक, तो जो जो शब्दों को गलत लिखता है उसको क्या कहेंगे? कैकोग्राफिस्ट कहेंगे। नोट कर लीजिए, कैकोग्राफिस्ट बोलेंगे। तो कैकोग्राफिस्ट किसे बोलेंगे हम? ऐसा व्यक्ति जो स्पेलिंग में बैड है। कैलीग्राफी जिसकी राइटिंग बैड है। ए पर्सन लिविंग हिज नेटिव कंट्री टू सेटल इन अनदर, एक ऐसा व्यक्ति जो छोड़ देता है अपना देश, तो छोड़ने वाले को क्या कहेंगे? जो छोड़ता है अपना देश उसको कहेंगे इमिग्रेंट। ठीक, जिस देश से जाता है उस देश के वासी उसको कहेंगे क्या? वो इमिग्रेंट है, जो लीव करता है। जिस देश में सेटल होता है उस देश के लोग उसको कहेंगे इमिग्रेंट। नोट कर लीजिए, दो इम्पॉर्टेंट वर्ड हैं। जहाँ सेटल होता है वो वहाँ उसको कहलाया जाएगा इमिग्रेंट, और जिस देश से जाता है, जिस देश को छोड़ता है, वहाँ के निवासी उसको बोलेंगे इमिग्रेंट। तो लीव करता है जिस देश से उसको बोलेंगे इमिग्रेंट। बार बार कह रहे इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये आता है एग्जाम में। ठीक, और जहाँ सेटल होता है, जहाँ सेटल होता है उसको क्या बोलेंगे? आई से शुरू है, इमिग्रेंट, इमिग्रेंट। ठीक, तो आप ऐसे याद करिए, पहले छोड़ेगा ना तो पहले ई अक्षर आता है, तो ई से शुरू कर दिए इमिग्रेंट। ई के बाद क्या आता है? FGHI, आई आता है, तो आई पहले छोड़ेगा तभी तो कहीं सेटल होगा। तो जिस देश में छोड़ता है, छोड़ने वाला क्या कहते हैं? इमिग्रेंट। जहाँ सेटल होता है वहाँ के लोग उसको क्या कहेंगे? इमिग्रेंट। इंपॉर्टेंट वर्ड है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक, लीव करता है तो इमिग्रेंट हो जाएगा वो। ठीक, चलिए दोनों का फर्क समझिएगा। एक ऐसा व्यक्ति जो सदैव असंतुष्ट रहता, उसको संतोष होता ही नहीं किसी चीज़ से, संतोष उसने नहीं सीखा, उसको संतोष नहीं है किसी चीज़ में, तो उसको क्या बोलेंगे हम? जिसको संतोष नहीं होता है उसको कहेंगे मल कंटेंट। मल कंटेंट बोलेंगे। ऑप्शन नंबर बी, बी ऑप्शन हो जाएगा। ऐसा व्यक्ति जो असंतुष्ट रहता है, बोलेंगे मल कंटेंट। ए पर्सन हु इंटर्स विदाउट एनी इन्विटेशन, एक ऐसा व्यक्ति जो प्रवेश करता है बिना किसी निमंत्रण के, बिना किसी निमंत्रण के किसी स्थान पर प्रवेश करने वाले को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? देखिए ऑप्शन सब नियरेस्ट ऑप्शन है, देखो थी, बिना किसी बुलावा नहीं उसको भेजा गया है, इनविटेशन कार्ड नहीं भेजा गया, लेकिन तब भी घुस आया है, चोर नहीं है। देखिए बर्गलर कहते हैं क्या? सेंधमारी करने वाला, सेंधमारी कर दिए इसको कहते हैं बर्गलर। सही ऑप्शन आपका इंट्रूडर है। इंट्रूडर को बोले तो घुसपैठिया वो बोलते हैं, घुसपैठिया। घुसपैठिया भी आएगा, बिना उसको निमंत्रण मिला है, उसको भी नहीं मिला है, उसको भी कहेंगे इंट्रूडर। या किसी देश की सीमा में घुस गए ना जबरदस्ती, तो उसके लिए भी आप इंट्रूडर प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, तो इंट्रूडर कौन होगा? ए पर्सन हु इंटर्स विदाउट एनी इन्विटेशन, इंट्रूडर बोलेंगे। नेक्स्ट देखिए,
बहुत बोलने वाला, अपनी थोड़ी सी बात को बहुत ज़्यादा शब्दों में व्याख्या करने वाले को क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, गैरुलस बोलेंगे। गैरुलस का मतलब होता है बतूनी। बतूनी क्या कहते हैं, टाकटिव। ठीक, टाकटिव गैरुलस। गैरुलस जो एक व्यक्ति है वो बहुत ज़्यादा बोलता है, सुनता कम है, बोलता ज़्यादा है। ठीक, तो बतूनी को क्या बोलेंगे, इंपॉर्टेंट है, ये मिस स्पेल्ट में भी आ जाता है, डबल आर है इसमें, इस शब्द में डबल आर का प्रयोग होता है, हुआ है। तो गैरुलस में बहुत ज़्यादा बोलने वाला, ठीक, टाकटिव हो जाएगा। वन हु कट्स प्रीशियस स्टोन, ऐसा व्यक्ति जो काटता है क्या, कीमती पत्थरों को काटता है वो, तो वैसे व्यक्ति क्या कहेंगे, ऑप्शन नंबर ए बोलेंगे, क्या, लैपिडिस्ट। लैपिडिस्ट, लैपिडिस्ट बोलेंगे ऐसा व्यक्ति जो पत्थरों को काटता है, पत्थरों पर नक्काशी करता है, पत्थरों पर डिज़ाइन बनाता है, ठीक, सुंदर आकार देता है पत्थरों को, तो लैपिडिस्ट बोलेंगे। इंपॉर्टेंट वर्ड है। फिलेटलिस्ट तो स्टैम्प कलेक्टर हो जाएगा, ये कोई नहीं है, लैपिडिस्ट है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ये वर्ड जो है, ए हॉस्पिटल ऐसा अस्पताल फॉर रिकुपरेशन, रिकुपरेशन माने स्वास्थ्य लाभ के लिए, और फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ क्रोन, किसी चली आ रही पुरानी बीमारी को सही करने के लिए अथवा स्वास्थ्य लाभ के लिए, ऐसा अस्पताल जहाँ लोग आते हैं या ऐसी जगह जहाँ लोग आते हैं उसको क्या कहेंगे। देखिए हॉस्पिटल नहीं है, लंबे समय के लिए लोग रुकते हैं अपना स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए, और आरोग्यशाला उसको बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं सैनिटोरियम। ठीक, लंबे समय तक लोग वहाँ रुकते हैं, ठीक, तो ताकि स्वास्थ्य लाभ उनको मिल सके, स्वस्थ हो सके वो, ठीक है। एजाइलम क्या होता है, ऐसा जगह जहाँ लोग शरण लेते हैं, ठीक, उसको एजाइलम कहेंगे। फार्म बेडलॉम ये नहीं है। तो सैनिटोरियम मतलब ना, समझ गया ना, पुनर्जीवन प्राप्त करने के लिए, आरोग्य प्राप्त करने के लिए लोग जहाँ लंबे समय तक रुकते हैं उस स्थान को कहते हैं सैनिटोरियम। सैनिटोरियम इम्पॉर्टेंट है, सैनिटोरियम नोट कर लीजिएगा। हॉस्पिटल में तो लोग इलाज कराने जाते हैं, लेकिन इलाज के बाद भी कई तुरंत थोड़े सही हो जाते हैं लोग, तो लंबे समय के लिए जहाँ लोग रुकते हैं स्वास्थ्य लाभ के लिए, सैनिटोरियम बार बार बोल देते ताकि समझ में आ जाए आपके। एक प्रोफेशनल घोड़े पर जो सवारी करता है, बहुत बढ़िया सवार होता है, उसको क्या कहते हैं, जॉकी कहते हैं। अंडरगारमेंट भी आते हैं जॉकी के ना, वही है। ए प्रोफेशनल राइडर इन हॉर्स रेसेस, बहुत बढ़िया घोड़सवार होता है ना, उसको कहते हैं हम, क्या कहते हैं, GOCKEY, जॉकी। एन एक्सीलेंट हॉर्स राइडर, ऑप्शन नंबर बी। एक ऐसा व्यक्ति जो स्त्रियों की प्रगति में, स्त्रियों के विषय में, उनकी उत्थान में मदद करता है और उनकी तरक्की चाहता है, उसको क्या बोलेंगे, लवर नहीं बोलेंगे, बिलवर नहीं बोलेंगे, वो मैं फेमिनिस्ट बोलेंगे। स्त्री शिक्षा को, स्त्रियों की तरक्की के विषय में बात करने वाला, लिखने वाला और कहने वाला, फेमिनिस्ट बोलेंगे, फेमिनिस्ट। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्या है, ए मैन हु हेट्स मैरिज, ऐसा व्यक्ति जो विवाह से नफरत करता है। विवाह से नफरत करने वाले को क्या बोलेंगे, विवाह से नफरत करने वाला, मिजोगेमिस्ट। गेमी माने विवाह होता है, GAMY है, गेमी ये वर्ड है ना, विवाह के लिए प्रयोग होता है। मिस आपका प्रीफिक्स लग गया तो अपोजिट होगा, मिजोगेमिस्ट, विवाह नाम किस, और शादी नहीं करनी जिसको, कुछ लोग होता है दिमाग में को शादी करना है, शुरुआत दिमाग में आता है, नहीं, विवाह शादी नहीं करनी, शादी पार्टी नहीं करनी, शादी का नाम नहीं लेना, ठीक। विवाह नाम की संस्था पर विश्वास नहीं, इसको क्या बोलेंगे, मिजोगेमिस्ट। ये आपका ऑप्शन है सी, ठीक है। आगे क्या है, थिक स्किन्ड एनिमल, ऐसे जानवर जिनकी चमड़ी मोटी होती है, बहुत से ऐसे जानवर हैं, गेंडा है, हाथी है, ठीक, इनकी चमड़ी बहुत मोटी होती, तो इनको हम क्या कहेंगे, इनको हम क्या बोलेंगे, इनको हम बोलेंगे, ए ऑप्शन है, पाइंचैंडर्म, ठीक, ए ऑप्शन आपका है।
मोटी चमड़े वाले एनिमल को बोलेंगे पैंचेंडर्म। ठीक, ए है ऑप्शन। बिल्ली जैसा, कुत्ते जैसा, गाय जैसा, ये भी इम्पोर्टेंट आता है। तो इसमें क्या है, काऊ, जो है काऊ जैसा, गाय जैसा क्या बोलेंगे, गाय जैसा हो तो क्या बोलेंगे, बोवाइन। ठीक, बोवाइन मीन्स क्या होता है, गाय जैसा। बिल्ली जैसा क्या बोलेंगे, फेलाइन, बिल्ली जैसा। कुत्ते जैसा क्या बोलेंगे, कैनाइन, CANINE, कैनाइन, कुत्ते जैसा। लगड़बग्गे जैसा बोलेंगे वल्पाइन, या गिद्ध जैसा, उसकी गिद्ध के लिए भी आता है वल्पाइन। ठीक, तो देखा आपने क्या होगा आंसर, काऊ लाइक, गाय जैसा को क्या बोलेंगे, बोवाइन, गाय जैसा। गाय जैसा है, गाय और भैंस दोनों के लिए भी यूज हो जाएगा। ठीक, बोवाइन, काऊ लाइक। फेलाइन, बिल्ली जैसा। जी जी। चलिए एक बार वर्ड्स को फिर से हम पढ़ देंगे आपके लिए। देखिए, स्वीट म्यूजिक को क्या कहते हैं, मीठा सा म्यूजिक कहेंगे हम मेलोडी, ऑप्शन नंबर बी में है। और क्या है, एक ऐसी जगह जहाँ सब कुछ अच्छा है, बढ़िया है, बिल्कुल किसी भी तरह का कोई अव्यवस्था नहीं है, बहुत सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो उसको बोलेंगे ऑप्शन नंबर डी में, क्या बोलेंगे, यूटोपिया, ऑप्शन नंबर डी। ऐसा डिसीजन, ऐसा निर्णय जो वापस नहीं लिया जा सकता, उसको बोलेंगे इरिवोकेबल, ऑप्शन नंबर ए में है, इरिवोकेबल। अजनबियों से डर, अजनबियों से डर को क्या बोलेंगे, ऑप्शन नंबर सी, इक्सोनोफोबिया, सी है ऑप्शन नंबर। किसी भी क्षेत्र का फिजिकल फीचर क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा ऑप्शन नंबर डी, टोपोग्राफी कहलाएगा। ठीक, फंगी के अध्ययन को, कवकों के अध्ययन को क्या कहेंगे, इसको कहेंगे माइकोलॉजी, ऑप्शन नंबर ए में है। युद्ध, जो डेड बॉडी बरी करते समय जो बेल बजती है उसको बोलेंगे नेल, KNE, ऑप्शन नंबर एक। बिल्कुल निर्मल व्यक्ति को क्या बोलेंगे, ए पर्सन हु इज प्योर एंड क्लीन, ऑप्शन नंबर ए, इमाकुलेट। इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपको ना मालूम हो ये, इमाकुलेट मीन्स निर्मल। देख लीजिए, ए पर्सन हु है जस्ट स्टार्टिंग, जिसने अभी अभी सीखना शुरू किया है, तो ऐसे पर्सन के लिए प्रयोग होगा नोविस, ऑप्शन नंबर एक, ए। ए पर्सन हु इज अपॉइंटेड बाई टू पार्टीज टू, एक ऐसा व्यक्ति जो अभी नियुक्त हुआ है दो पार्टियों के बीच में मध्यस्थता करने के लिए, उसको बोलेंगे ऑप्शन नंबर बी। और आर्बिट्रेटर, आर्बिट्रेटर बोलेंगे बी ऑप्शन में, मध्यस्थता करने वाला। ए पर्सन हु विशेष टू थ्रो ओवरऑल, एक ऐसा व्यक्ति जो सारी उपलब्धियों को दरकिनार करता है, अव्यवस्था चाहता है, एनार्किस्ट बोलेंगे। एनार्की माने अव्यवस्था होता है, लॉस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, जहाँ लॉ एंड ऑर्डर नहीं है तो एनार्की बोलेंगे उस गवर्नमेंट को। एनार्किस्ट, ऐसी व्यवस्था चाहने वाले को बोलेंगे एनार्किस्ट। बैड जिसकी स्पेलिंग हो इसको बोलेंगे कैकोग्राफी, स्पेलिंग बैड हो तो कैकोग्राफी बोलेंगे, और जिसकी राइटिंग खराब हो उसको बोलेंगे कैलीग्राफी। ठीक, कैको का मतलब साउंड होता है स्टूडेंट्स, ग्राफ माने होता है राइटिंग, तो जो स्पेलिंग में बैड है उसको कहेंगे बैड साउंड करता है। अगला है, अब इमिग्रेंट, और इमिग्रेंट तो हमने आपको बताया, जो छोड़ता है उसको बोलेंगे ऑप्शन नंबर बी, इमिग्रेंट। अपना देश छोड़ता है इमिग्रेंट, जहाँ सेटल होता है वहाँ कहेंगे इमिग्रेंट, ऑप्शन नंबर ए। इसमें तो बी होगा। ठीक है, ये पर्सन हु इज ऑलवेज डिससेटिस्फाइड, ऐसा व्यक्ति जो संतुष्ट नहीं है, तो उसके लिए शब्द क्या होगा, मल कंटेंट। ऐसा व्यक्ति मल कंटेंट मतलब असंतुष्ट है, इसको क्या बोलेंगे हम, ऑप्शन की बात की जाए तो इसका ऑप्शन होगा बी, मल कंटेंट, संतुष्ट होता ही नहीं है। कहीं ज़बरदस्ती घुस जाना उसको कहेंगे ऑप्शन नंबर डी, इंट्रूडर बोलते हैं। बहुत ज़्यादा बोलना, गैरुलस कहेंगे। लैपिडिस्ट कहेंगे जो पत्थरों पर नक्काशी करता है, पत्थरों पर कटिंग करता है, लैपिडिस्ट। स्वास्थ्य लाभ के लिए वो जगह जहाँ लोग जाते हैं सैनिटोरियम कहलाते हैं, आरोग्य धाम है, हाँ, आरोग्यशाला है। और एक
स्किल्ड और प्रोफेशनल घुड़सवार जो रेसों में दौड़ाते हैं घोड़े, उनको उस व्यक्ति को कहते हैं जॉकी, बी ऑप्शन। और स्त्रियों का समर्थन करने वाला, स्त्रियों की तरक्की चाहने वाला बोलते हैं 220 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फेमिनिस्ट। विवाह नाम की संस्था से नफरत करने वाला, ऑप्शन नंबर सी, मिजोगैमिस्ट। मोटी चमड़ी वाले को क्या क्या बोलेंगे हम? मोटी चमड़ी वाले को बोलेंगे ऑप्शन नंबर ए, पैंचेंडर्म। ऐसे जानवर जिनकी मोटी चमड़ी होती है उनके लिए अच्छा शब्द है पैंचेंडर्म। गाय जैसा के लिए क्या आएगा? बोवाइन आएगा। और 10 वर्ड्स विद अपोजिट मीनिंग, ऐसे वर्ड जिनकी मीनिंग जो होती है वो विपरीत होती है, अपोजिट होती है, उसको कहते हैं ऑक्सीमोरन। मतलब एक ही वाक्य में दो शब्द आए हैं और दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, तो विरोधाभास होता है, ये फिगर ऑफ स्पीच है, ऑप्शन नंबर ए है। और नेफ्रोलॉजिस्ट किसे कहेंगे? ठीक है, किडनी से रिलेटेड जो बीमारियों का इलाज करते हैं ऐसे डॉक्टर को कहते हैं नेफ्रोलॉजिस्ट। नेफ्रोलॉजी है किडनी संबंधी बीमारियों को निदान करने वाले को बोलते हैं नेफ्रोलॉजिस्ट। ठीक, ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर आपका ए है। ठीक है, ए है नेफ्रोलॉजिस्ट, किडनी का से रिलेटेड बीमारियों का इलाज करने वाले। चलिए विद्यार्थियों, हमने आपको वन वर्ल्ड के 10 आपको क्लास दिया है, 10 लेक्चर्स हैं, इसमें इंपॉर्टेंट हैं, देखिए आपकी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। और कैसा फीडबैक दीजिएगा, कैसा लगा बताइएगा। इसके बाद हम वोकैब पे तो हम वर्क कर रहे हैं, आप भी करिए, ठीक है। और अच्छे से सीखते रहिए हमारे साथ। नमस्ते, फिर मिलेंगे।